हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या है? आपने विचार चंद्रोदय की जो 7वीं कला है ना, हाँ उसको देखना। 10 तो विधि विशेषण बताए गए और 10 निषेध विशेषण बताए गए हैं। विधि विशेषण के द्वारा भी आत्म साक्षात्कार होता है और निषेध विशेषण के द्वारा भी ब्रह्म साक्षात्कार होता है। विधि विशेषण प्रपंच सहित बोध करवाते हैं और निषेध विशेषण जो है प्रपंच का बाद करवा करके फिर बोध करवाते हैं। कहने का तरीका है, बात इतनी सी है, वरना दोनों का तात्पर्य एक ही है। जैसे ये स्त्री सुहागिन है और ये स्त्री विधवा नहीं है, तो दोनों का अर्थ तो एक ही हुआ ना। हाँ, तो ऐसे ही सत्यचित आनंद आदि, अनंत अखंड असंग आदि, ये निषेध विशेषण और वो विधि विशेषण, ये दोनों एक ही तत्व का बोधन करवाते हैं। क्या हुआ? हाँ, आवाज कट रही भाई, वापस बोलो। मुख्य रूप से अच्छा, सत्यचित आनंद, ये 3 विशेषण मुख्य बताए गए, यही कह रहे हो ना? हाँ, वैसे देखा जाए तो केवल मात्र एक विशेषण के संकेत करने मात्र से जिज्ञासु को यथार्थ बोध हो जाता है। परंतु होता क्या है कि अनेक प्रकार के विशेषणों से जब आत्म तत्व का विचार किया जाता, फिर किसी प्रकार का संशय रहता ही नहीं। तो इनमें क्या होता है कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन 3 प्रकार के दोषों से विनिर्मुक्त करके फिर ब्रह्म तत्व का बोधन करवाया जाता है। तो जब सत्यचित आनंद इन 3 का एक साथ में उच्चारण किया जाता है, तो इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सत्यचित आनंद ब्रह्म के सिवाय कोई और हो। तो क्या होता है कि संसार में अनेक मत पंथ वाले हैं, तो किसी वस्तु को सत्य समझते हैं, जैसे देश काल आदि, इनको भी ये सत्य समझते हैं, दिशा को सत्य समझते हैं, काल को सत्य समझते हैं, कोई आकाश को भी सत्य समझते हैं। तो यहाँ पर फिर ब्रह्म तत्व का जब वर्णन किया जाता है, ब्रह्म को यदि हम सत्य कहे, तो बाकी ये मतांतर वाले किसी वस्तु को सत्य मानते, तो इनमें फिर अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। इस अतिव्याप्ति दोष का निराकरण करने के लिए फिर सत्य के साथ में चित्त विशेषण भी लगा दिया गया। कहने का मतलब ये दिशा काल आदि जो सत्य तो हो सकते हैं, परंतु ये चेतन नहीं है। तो यहाँ पर फिर पूर्व पक्ष खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, फलानी वस्तु वह भी चित्त है, वह भी चेतन है। जैसे बुद्धि आदि के बारे में बता दी, बुद्धि भी चेतन है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि फिर अतिव्याप्ति दोष हो जाता, तो फिर यहाँ पर आनंद का साथ में विशेषण और जोड़ दिया। तो सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों जो विशेषण है, ये तीनों उस ब्रह्म को ऐसे सिद्ध करते हैं कि उस ब्रह्म तत्व के सिवाय, आत्म तत्व के सिवाय इस संसार में और कोई वस्तु है ही नहीं जो सत्य भी हो, चित्त भी हो, आनंद भी हो। हाँ, सत्य हो सकती है, चित्त भी हो सकती है, परंतु वह आनंद नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के असाधारण धर्मों का कथन किया गया है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन 3 प्रकार के दोषों से मुक्त करके फिर ब्रह्म तत्व का वर्णन किया जाता है, इसलिए फिर अधिक विशेषणों का वर्णन करना होता है। जैसे एक बार पहले दृष्टांत सुनाया था, जैसे किसी को
इसी के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता हुई। और समझो पत्र किसी मोहनलाल को लिखा जा रहा है, तो बताओ वह जिस मोहनलाल को लिख रहा हुआ है उस मोहनलाल के पास में वह पत्र पहुंच जाएगा क्या? केवल मात्र मोहनलाल पते के ऊपर नाम लिख दे। अरे तो लाखों मोहनलाल होंगे, इसलिए इसलिए तो केवल मात्र मोहनलाल नाम लिख देने से वह पत्र उस मोहनलाल को नहीं मिल जाता है। तो क्या करना होता है? तो भाई अब इसके साथ में सबसे पहले तो वह किस देश में रहता है तो उस देश का नाम होना चाहिए। अब कोई देश का नाम लिख दे और सोच ले ये पत्र मोहनलाल को मिल जाएगा, तो मिलेगा क्या? हाँ, फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हजारों मोहनलाल एक देश में हो सकते हैं। इसलिए फिर राज्य का नाम भी लिखना होगा। यदि राज्य का नाम लिख दिया तो फिर वो बाकी दूसरे राज्यों में जो मोहनलाल उनको तो नहीं मिलेगा, उस राज्य में रहने वाले मोहनलाल को ही मिलेगा। परंतु राज्य लिख देने पर भी इच्छित व्यक्ति को वह पत्र मिल नहीं सकता। इसलिए तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा। अब डिस्ट्रिक्ट का नाम तो लिख दिया, बाकी कुछ नहीं लिखा तो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर भी हजारों हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर वहां पर तहसील भी लिखना होगा। तहसील लिख देने से भी फिर अतिव्याप्ति दोष होगा, बहुत सारे मोहनलाल होंगे। इसलिए फिर गांव का नाम लिखना होगा। गांव का नाम लिख देने पर भी हो सकता है उस गांव में 2, 5, 10, 20 मोहनलाल हो, तो भी काम नहीं चलेगा। उनके साथ में उनके पिता का नाम भी लिखना होगा। तो पिता का नाम लिख दिया, पुत्र का नाम लिख दिया, तो बहुत सारे मोहनलाल कट गए। परंतु देववश किसी गांव में पिता पुत्र का नाम एक ही हो, तो फिर बताओ इच्छित व्यक्ति को मिलेगा क्या? तो यहाँ पर कहने का मतलब पूरा एड्रेस होना चाहिए, गली नंबर सहित, मकान नंबर सहित, सब कहने का मतलब इस पूरे विश्व में इस एड्रेस वाला व्यक्ति केवल और केवल मात्र एक ही होगा। आ गया समझ में? तो वैसे ऐसे ही यदि कोई परमात्मा को सत्य कह दे तो सत्य बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। इसलिए वो वास्तव में जो परमात्मा उसका साक्षात्कार न करके फिर यहीं अटक जाएंगे। जैसे किसी ने गौ माता के दर्शन की इच्छा की, विदेश से आया हुआ था, गौ को जानता नहीं, किसी से पूछा भाई मुझे गौ माता के दर्शन करने बताओ, गौ माता कैसी होती हैं? तो कहा भाई जिसके सिर पर सींग हो उसको गाय कहते हैं। अब वह गया तो आगे बकरियां आ रही थी, बकरियों को साष्टांग प्रणाम करने लग गया कि मैंने गौ माता के दर्शन कर लिए। तो बताओ वास्तव में गौ माता के दर्शन हुए क्या? हाँ, गौ माता के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि केवल सींग बता देने से काम नहीं चलता। सींग के साथ में और कोई ऐसी वस्तु बतानी होगी जो इस संसार में और किसी प्राणी में मिले ही नहीं। जैसे समझो यदि कोई ये कह दे कि जिसके गले में कमल होती उसको गो कहते हैं, तो ऐसी तो मुर्गे के गले में भी हो सकती है, मुर्गे को गौ माता समझ लेगा। अब यदि ये दोनों लक्षण बता दे, गो सिंह सासवंती, तो यहाँ पर जिसके सिर पर सिंग हो, गले में झालर हो, उसको गो कहते हैं। तो कहने का मतलब बकरी जो है उसके सिर पर सींग है परंतु गले में झालर नहीं है, और मुर्गे के गले में झालर तो है परंतु सिर पर सींग नहीं है, तो वह बकरी को भी गो नहीं समझेगा, मुर्गे को भी गो नहीं समझेगा, बल्कि जो सचमुच में गो है उसी को ही गो समझेगा। आगे समझ में? हाँ, तो इसके लिए क्या होता है, 3 प्रकार की ग्रंथियों को समझना होता है। 3 प्रकार की ग्रंथियों को जो अच्छी तरह से समझ जाते हैं, फिर वो निश्चित रूप से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाते हैं। फिर वो कहीं भटकते नहीं है, वो अच्छी तरह से जान लेते हैं कि इस तत्व को, इस वस्तु को ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पर वो असाधारण धर्म जो होते हैं, एकगत विषय वस्तु में वर्तने वाले धर्म को असाधारण धर्म कहते हैं। तो ये लक्षण हम जिनका वर्णन करने जा रहे हैं, उनके सिवाय अनंत कोटि ब्रह्मांड में यदि किसी में और मिल जाए तो वह उनके निर्दोष लक्षण हुए ही नहीं। जैसे कोई कहते परमात्मा तो निराकार है, तो अरे निराकार तो आकाश भी है ना, तो फिर वह आकाश को निराकार समझ लेगा।
अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे, तो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है क्या? शब्द भी तो निराकार हुआ ना। इसलिए क्या होता है कि भोले जीव कहीं कहीं पर अटक जाते हैं, आग्रह करके बैठते हैं, नहीं नहीं परमात्मा तो केवल निराकार ही है, केवल साकार ही है, ऐसे ही है वैसे ही है। तो उन्होंने सचमुच में श्रुति सम्मत जो परमात्मा है, तो वास्तव में परमात्मा जिसको जान करके जीव अविद्या के बंधन से मुक्त होता है, उस परमात्मा का उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया, बल्कि अपनी कल्पना से बनाए हुए भगवान का ही उन्होंने साक्षात्कार किया है। तो ये कुल मिलाकर के छोटी छोटी बातें होती, जिसके दो आंख हो उसको परमात्मा कहते। तो संसार में बहुतों के दो आंखें हैं ना, चार हाथ हो तो उनको परमात्मा कहते। तो चार हाथ तो क्या, यहाँ पर सहस्त्र बाहु जो हुआ, हजारों हाथों वाला हुआ, तो क्या वो परमात्मा हो गया क्या? हाँ, इसलिए क्या होता है परमात्मा के बारे में अभी अपनी वो तत्व जिज्ञासा कैसे उदय होती, वो कक्षा चल गई है। वरना परमात्मा का जब निरूपण करेंगे तब इस बात को सिद्ध करके बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे लक्षण जिनमें मिल जाए, आप निश्चित रूप से समझ लेना वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही सच्चिदानंद रूप है। उसको जान करके ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय और कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न होगा, हो सकता ही नहीं। आगे समझ। हाँ, तो इनके बारे में तो साधकों को बहुत अलग रहना चाहिए। अब जैसे परमात्मा के लिए कहा गया ब्रह्म आनंदो ब्रह्मेति वेदनात् है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। अब विचार करके देखो, हम सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों में परमात्मा की खोज करते हैं, तो क्या सचमुच में ये सुख रूप है क्या, आनंद रूप है क्या? नहीं है। तो यदि किसी को ये मंजूर हो कि नहीं नहीं ये आनंद रूप है, तो इसके लिए पहले विवेचन किया गया, विचार किया गया, विषय खंडन की युक्तियों के ऊपर उसमें 4-5 ऐसी युक्तियां बताई थी, जिससे सिद्ध होता है कि विषय आनंद रूप नहीं है। क्योंकि विषय ही आनंद रूप हो तो सुषुप्ति में सुख का भान नहीं होना चाहिए। उस विषय के प्राप्त हो जाने पर भागादौड़ मिट जानी चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ युक्तियां बताई थी, ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ, बल्कि इस संसार के अंतर्गत जैसे नीम जो अपने को कड़वा लगता जबकि ऊंट को मीठा लगता है, तो एक वस्तु किसी एक के लिए सुख रूप है तो वही वस्तु दूसरे के लिए दुख रूप हो जाती है। और जिसके ऊपर हटाव का तिलक लग जाता है वह आनंद रूप नहीं होती है। तो इसी युक्तियों का विचार करके यह सिद्ध किया गया था कि वास्तव में ये विषय जो है आनंद स्वरूप नहीं है। ठीक है ना? तो जब साधक ये सुन लेता है कि आनंदो ब्रह्मेति वेदनात् है, भूमा वे तत् सुखम नत् भूमा वे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, भूमा अर्थात आत्मा आनंद स्वरूप है। तो जो जो वस्तु आनंद रूप नहीं है उसको आत्मा मानना छोड़ो, और क्या। उसको यदि ब्रह्म मान रहे हैं तो बस वहां से ऊपर उठो कि ये ब्रह्म नहीं है। कुल मिलाकर के हम उसको ब्रह्म समझ लेते हैं, आत्मा समझ लेते हैं, अपने जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, फिर भटकने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। ये विशेष बात है। इसके लिए थोड़ा मंथन करना होता फिर। अच्छा, ये तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जैसा मैं हूं वैसा तो इस संसार में कहीं पर दूसरा कोई है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, भले सकल सूरत एक जैसे मिल जाए, परंतु फिर भी हो सकता है किसी को लड्डू पसंद हो तो किसी को गुलाब जामुन पसंद होगा, कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा ना। कोई नमक कम खाने वाला तो कोई ज्यादा खाने, भाई सकल सूरत भले मिल सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, ये समानता हो सकती है, परंतु सकल सूरत एक जैसी मिल जाए फिर भी बताओ, पर दोनों के अंतःकरण में जो इच्छाएं उदय होती हैं, जो वासनाएं होती हैं, जो संस्कार आदि होते हैं, संकल्प आदि होते हैं, वो एक हो सकते हैं क्या?
कभी नहीं हो सकते, तो मेरे जैसा संसार में कोई है ही नहीं। तो अब अपना जो एड्रेस है यदि पूरा का पूरा ठीक ठीक है तो वह उसी व्यक्ति के पास में निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। तो अपने जैसा सृष्टि में दूसरा नहीं तो परमात्मा जैसा कोई दूसरा हो सकता है क्या? अरे कभी नहीं हो सकता। जब कभी नहीं हो सकता तो फिर विचार करके देखो, हम हर किसी को परमात्मा समझ करके पागल हो रहे, ये समझदारी है या मूर्खता है? हाँ, बिल्कुल सच्ची बात। ये भी वास्तव में देखा जाए तो मूर्खता के सिवाय और कुछ है ही नहीं। बस इसीलिए श्रुति माता का कथन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य हो, जो चित्त हो, जो आनंद रूप हो, उसको कहते हैं परमात्मा। तो प्रत्येक वस्तु की कसौटी करके देख लिया करो, यह वस्तु सत्य है या नहीं। सत्य सिद्ध हो गई तो इसके साथ में चित्त भी है या नहीं है। यदि सत्य चित्त दोनों सिद्ध हो जाए तो फिर आनंद रूप भी है या नहीं। ये तीनों जब इस वस्तु में सिद्ध हो जाएंगे, बस उसी का नाम होता है परमात्मा, उसी का नाम होता है ब्रह्म। और उसी को जान करके मृत्यु के चक्कर से विनिर्मुक्त हुआ जाता है। अब इसमें कोई संशय हो तो देख लो। तो यहाँ पर चक्कर क्या होता है, सच्ची बात कहें तो संसार के अंतर्गत अधिकतर प्राणी, वैसे देखा जाए तो जीव मात्र पाना तो परमात्मा को ही चाहता है, परंतु परमात्मा के बारे में लोगों की समझ अलग अलग है। कोई धन को परमात्मा समझता है, तो कोई पत्नी को परमात्मा समझता है, तो कोई पति को परमात्मा समझते हैं, तो कोई आ गया समझ में। हाँ, आप हजारों लाखों करोड़ों लगा सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। कहाँ तक इनका वर्णन किया जाए। कोई अपने शरीर को ही परमात्मा समझता है, कोई इंद्रियों को परमात्मा समझता है, कोई प्राण को समझता है, कोई मन को समझता है, कोई बुद्धि को समझता है। तो विचार करके देख लेना, ये बेचारे सब भ्रमित है या नहीं है। इसीलिए कहने का मतलब, जो भ्रमित होता है वह वास्तव में कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता और न किसी दूसरे को करवा सकता। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छी तरह से विचार करके देख लेना, केवल और केवल मात्र जो अपना आपा है, अपना जो आत्मा है, अपना जो स्वरूप है, वह अपना स्वरूप ही सतरूप चित्रूप आनंद रूप सिद्ध होगा। बाकी ऐसी कोई वस्तु अनंत कोटि ब्रह्मांड में है ही नहीं जो सतचित आनंद रूप सिद्ध हो जाए। तो इसके लिए विचार चंद्रोदय की 8वीं कला में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, सतचित आनंद का विशेष वर्णन। तो वास्तव में आत्मा सत्य है, आत्मा चित्त है, आत्मा आनंद रूप है। तो जिसमें सत्ता चित्ता आनंदता अर्थात सत्यचित आनंद, ये तीनों विशेषण जिसमें सिद्ध हो जाए वही ब्रह्म होता है। तो बताओ, अपनी आत्मा ब्रह्म सिद्ध हुई या नहीं हुई? तो अपना आपा ही परमार्थ है। इसलिए जो अपने आपा का साक्षात्कार करने के लिए हर प्रकार से कटिबद्ध रहता, समझ लेना चाहिए, उसी का जीवन धन्य होगा, उसी का जीवन सार्थक होगा। और आत्म तत्व को छोड़ करके बाकी पता नहीं चाहिए किसी में भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अटके रहो, निश्चित रूप से उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उनको पतन के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर आत्म तत्व का अनुसंधान किया जाता। तो अब इसमें क्या है कि देखो, और थोड़ा विशेष तरीका बता देते हैं। कल जो निषेध की प्रक्रिया समझाई ना, तो यहाँ पर भी अपने को सबसे पहले क्या
सत्यचित आनंद रूप है, क्या धन सत्यचित आनंद रूप है, क्या भोग सत्यचित आनंद रूप है, उसके बाद में अपने नाते रिश्ते आदि जो ये सत्यचित आनंद रूप है, फिर ये शरीर सत्यचित आनंद रूप है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या इंद्रिया, क्या प्राण, क्या मन, क्या बुद्धि, सबके बारे में अनुसंधान करके विचार करके फिर लक्ष्य पर पहुंचो। निश्चय करो कि ये वास्तव में आनंद रूप नहीं है, ये सतरूप नहीं है, ये चित्त रूप नहीं है, इसलिए ब्रह्म नहीं है। और जो ब्रह्म नहीं, मेरे को उनसे क्या करना? आ रहा है समझ में? हाँ, उनके पीछे मुझे मेरे जीवन को बर्बाद थोड़े करना क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। तो ये निषेध की पद्धति फिर इस प्रकार से हो जाती। और जब सबका निषेध कर देने के पश्चात नेति नेति शीशम यत परमम पदम, सबका निषेध कर देने के पश्चात जिसका निषेध होता ही नहीं, उसी का नाम आत्मा होता है। वही आत्मा परमार्थ है, वही सत्यचित आनंद रूप है। उसको जान करके जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। ये सिद्धांत है। अब इसमें क्या है कि यदि साधक केवल आत्मा को सत्यचित आनंद रूप समझ ले और इसके साथ ही अनात्म पदार्थों को असत्य जड़ दुख रूप न समझे, तो निश्चित बात यह है कि वो देखेगा भाई आत्मा तो सत्यचित आनंद रूप है ही है, परंतु हो सकता है ये भी सत्यचित आनंद रूप हो, इसलिए उसका फिर भटकने का पूरा का पूरा 100% चांस रहता है कि वह कभी न कभी भटकेगा ही भटकेगा। और यदि अच्छी तरह से निर्णय ले लिया वो तो छिपे में प्रतीत होने वाली चांदी का अच्छी तरह से निर्णय ले लिया कि वास्तव में यहाँ पर चांदी है ही नहीं, छिपी है। ये मरक तृष्णा का जल जो दिखाई दे रहा है ये केवल ऐसे ही दिखाई देता, परंतु सचमुच में वास्तव में है नहीं। तो विचार करके बताओ, कितना भी भयंकर, कितनी भी भयंकर प्यास क्यों न लग रही हो, बताओ पानी पीने की इच्छा होगी क्या? प्राण निकले तो भले निकल जाएंगे, परंतु उस पानी को पीने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में है ही नहीं। तो बस यहाँ पर इतना ही संकेत है कि सबसे पहले अनात्म पदार्थों को असत जड़ दुख रूप समझो। तो वास्तव में यह दुख रूप है, आनंद रूप नहीं है, क्योंकि जीव मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है सतत प्रवृत्ति आनंद की ओर ही होती है। तो इन पदार्थों को यदि हम आनंद रूप समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि निश्चित रूप से भटकेंगे। सच्ची शांति जीवन में कभी भी मिलने वाली वास्तव में है ही नहीं। तो पहले अपने दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, सबसे पहले इस कचरे को अच्छी तरह से निकाल लेना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब संशय नहीं करना चाहिए, यहाँ लापरवाही नहीं करनी होती है, अच्छी तरह से। क्योंकि अच्छी तरह से जब हम निश्चय कर लेंगे तो फिर हमारी, क्योंकि बुद्धि जो होती है सदैव सत्य का पक्षपात करती है, सत्य को ही महत्व देती है, सत्य की ओर ही बढ़ती है। आगे समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने को मौज मस्ती मनोरंजन तक सीमित नहीं रहना है। अपने जीवन का लक्ष्य, अरे जो सचमुच में साधक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो केवल मनोरंजन को महत्व देते ही नहीं, क्योंकि इन बातों का विवेचन करना, इन बातों को सुनाना, इनके बारे में विचार मंथन आदि करना, ये यदि लक्ष्य को धारण न करके फिर करेंगे तो एक प्रकार का मनोरंजन ही होगा। कुल मिलाकर के टाइम पास होगा। लोग ताश खेल करके टाइम पास करते हैं, वो बातें करके टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि उनको सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त तो होना नहीं, उनको तो शास्त्रार्थ में पारंगत होना, उनको तो गिनीज बुक में नाम लिखवाना, उनको तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति उसकी जय जयकार करे। वैसे इस प्रकार की वासना से ग्रसित है तो बेचारे सचमुच में देखा जाए तो अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, बल्कि और दृढ़ हो जाएगी यह विद्या। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब सत्य संप्रदाय की रीति से, शास्त्रोक्त रीति से जो आत्मा तत्व का विचार करते हैं, सचमुच में वह ही निर्भय होते हैं।
चलो ठीक, इसमें और कोई संशय हो तो देखो। हाँ, परंतु यह मंथन बहुत करना होगा और ध्यान भी अच्छी तरह से रखना। ये मंथन हम अपनी अक्ल होशियारी से करेंगे तो ये मंथन अपनी जहाँ वासना होगी वहां पहुंचा देगा। इसलिए ये मंथन करना है तो किसी महापुरुषों के सानिध्य में रह करके, उनको महत्व दे करके, उनकी मर्यादा में रह करके फिर ही करना है, ताकि हम उच्छृंखल न होकर के सचमुच में ज्ञात ज्ञेय हो जाएं। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब गुरुओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए ब्रह्म विचार करने के लिए जिन साधनों का निरूपण किया गया है, तत्व जिज्ञासा आदि, विवेकादि साधन, ये सारे के सारे ठीक ठीक जागृत हो तो एक चुटकी बजाय इतनी देर में वह जीव कृतार्थ हो जाता है। तो ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला जो होता है ना, अपनी अक्लों से ही होता है। इसीलिए कहते हैं ना, बहुत सारे लोग तो पहुंच करके भी भटक जाते हैं। आ गया समझ में? हाँ, और बहुत सारे जो है भटक करके भी सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो भटक करके सत्य का साक्षात्कार करने वाले वे हैं जिनको महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया, और जो प्राप्त करके भी भटक गए उनको सचमुच में महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि शास्त्रों को पढ़ करके अपनी अक्ल होशियारी से अर्थ करने लगे, समझने लगे और उसी में निष्ठा करके विचरण करने लग गए। तो प्रकृति राज्य में कोई स्थायित्व रहता नहीं, स्थायित्व थोड़े होता। स्थायित्व तो अविद्या की मूल सहित निवृत्ति होगी तभी होगा। तो फिर कहने का मतलब बैठी बैठी बातें करने लग जाएंगे वे सबको। अब हमको तो ज्ञान हो गया, अब तो अपने को तीर्थ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, यज्ञ एवं जब तक अरे पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों विकल्प खड़ा करेंगे तो बस अपने को ज्ञान हो गया, क्या करना अब ये करो। अरे ज्ञान होने के पश्चात तो किसी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता है क्या? ऐसे कार्य मन विद्यते, भगवान कृष्ण कहते हैं उनके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। यदि कर्तव्य शेष रहता तो समझो अभी उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार किया ही। हाँ, भगवान शंकर उमा के प्रति यही कहते हैं, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्य योगिन, अर्थात जो ज्ञानामृत से कृतकृत्य हो गए हैं उनके लिए कोई कर्तव्य शेष है ही नहीं। निवास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति तेन न स तत्ववित्, जो समझते कि हमारे लिए ये कर्तव्य है, हमको ये करना होगा, समझ लेना अभी तक उनको तत्व का साक्षात्कार हुआ ही नहीं, अभी उनके ज्ञान की निवृत्ति हुई ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए आप कहने का मतलब पग पग पर सावधानी की आवश्यकता होती, संभल करके रहना होता है। इतने सूत्र निकलते हैं कि यदि साधक सचमुच में विवेकी ना हो, समझदार ना हो, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठता है। कहते हैं ना, कादर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक कादर की लागे है पे लागे है। कितना भी अपनी होशियारी में प्रवीण यदि कोयले की कोठरी में चला जाए तो कितनी भी होशियारी लगाओ, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो काजल की रेख लगी जाएगी। तो यहाँ पर तो भाई देखो बड़ी खतरनाक बात है। यहाँ पर ये अपनी कल्पनाएं, मान्यताएं, जानकारियां, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। ये सब दो टिके की, इनका कोई मूल्य है ही नहीं, यही अपने को भटकाती है। तो कल्पनाओं से मुक्त होने का नाम ब्रह्म साक्षात्कार होता है। कहने का मतलब हम अपना जो विषय चल रहा है ना, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अंतःकरण को बनाए रख करके कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहे तो सच्ची बात है वह अपने मनोनुकूल ही सत्य का विवेचन करेगा या सत्य का साक्षात्कार करेगा। आ गया समझ में? हाँ हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। इसलिए अंतःकरण को पूर्ण रूप से मिटाना होगा, पूर्ण रूप से भस्मीभूत करना होगा।
इसलिए अपन कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों मेरे क्या समझता, मेरे को मेरी बात का उल्लंघन कर दिया, मेरा खंडन कर दिया, तू क्या तेरे बाप का भी खंडन होने वाला, तेरी क्या औकात है। इसलिए हाँ बिल्कुल, इसलिए वास्तव में कल्पना में जीने का नाम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं है। हाँ, जो अपने अभिमान पर चोट पहुंचे और पागल हो जाए ना, समझ लेना चाहिए सचमुच में साधक नहीं, ये संसारी है। क्योंकि अपनी अपने अहंकार पर चोट पहुंच रही, इसका मतलब हम इस अंतःकरण को बनाए रखना चाहते हैं। आ रहा समझ में? हाँ, ये सब बात है, इनको तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है। कहने का मतलब मन की जो कल्पनाएं है ना, ये बड़ी सूक्ष्म, बड़ी विचित्र गतिमती होती हैं। इसलिए अपने मन की न होकर के भगवान के मन की होने लग जाए तो समझो ये तो भक्ति योग की कक्षा है। ज्ञान योग की कक्षा में तो भाई देखो अंतःकरण का भी मटिया मैल होता, कोई सोच ले कि नहीं नहीं तो फिर मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं, तब तो फिर मौज मस्ती करो, जन्मो और मरो, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है। तो अंतःकरण को बनाए रखना चाहता, कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सिद्धांत ही है एक प्रकार से। तो यहाँ पर अंतःकरण को बनाए रखने का मतलब होता है अंतःकरण को सत्य समझना। प्रथम कक्षा में अभी जहाँ हम विचार करें ना, उस जगह पर स्वतंत्रता भाव का निश्चय, तो जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति उदय होगी उस समय न चाहते हुए भी सब काम अपने आप हो जाएगा। तो अभी हम अंतःकरण को सच्चा समझते हैं, तभी तो इतना आग्रह करते हैं कि मेरी बात को कैसे काट दिया, मेरा उल्लंघन कैसे कर दिया, मैं जो कह रहा हूँ इसको ना कैसे कह दिया, इसको कोई खंडन करने वाला नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये सारी की सारी बातें, सच्ची बात यह है कि सब आलतू फालतू की है, ये सब मौज मस्ती मनोरंजन की कलाएं हैं। ये केवल अपने अभिमान को पुष्ट करने वाली बातें होती हैं। तो जहाँ अभिमान की पुष्टि होकर वेदांत आता है, समझ लेना चाहिए वहाँ 1% भी वेदांत नहीं है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सर्वात्म भाव की आवश्यकता होती है। समस्त विश्व मेरा स्वरूप है, वास्तव में न कोई पापी है, न कोई पुण्यात्मा, न कोई अच्छा है न बुरा, मैं किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, मेरा ही मेरा स्वरूप है। तो कहने का मतलब ये ठीक नहीं है। अरे ठीक नहीं तो ईश्वर ने मनाया तो क्या उनके पास दिमाग नहीं था क्या? तुम ईश्वर की कृति में गलती निकाल रहे हो। इसलिए जो जहाँ है जैसे है सब अपने स्वरूप में स्थित है, किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला करने की आवश्यकता है ही नहीं। केवल बात को अच्छी तरह से समझना है, समझते ही ये सारा का सारा ज्ञानकृत जो प्रपंच है ये मूल सहित भस्मीभूत हो जाएगा। इसी का नाम जीवन की सार्थकता होती है। चलो ठीक, तो इस पर चिंतन मनन करते रहना।